नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूँ कि आप 12th पास आउट करने के बाद क्या करेंगे, तो मे भी आपका आंसर होगा कि आप इंजीनियरिंग करेंगे या डॉक्टरी करेंगे, MBA करेंगे, या हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। आपका 100% इन्हीं में से कोई ना कोई जवाब ज़रूर से होगा, क्योंकि 90% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आफ्टर 12th क्लास यही सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करते हैं और उसके ऊपर जाते हैं। फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको या फिर तो डॉक्टरी करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, या फिर आपको ग्रेजुएशन करने के बाद में MBA करने के लिए बोलेंगे। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना ही पड़ेगा। उसका एक मेजर रीज़न है जो मेरे को लगता है शायद, और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये 90% तक ट्रू भी बताया गया है कि पेरेंट्स, सोसाइटी एंड रिलेटिव्स, ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि आपको इन सब चीज़ों में से एक चीज़ तो चूज़ करनी ही पड़ेगी। जैसे कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ही कहते हैं कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगा, जिस तरह का उसका इंटरेस्ट होगा मैं उसे उस तरह से बनाऊंगा। तो अब उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उनके बेटे का तो इंटरेस्ट ना डॉक्टरी में है ना इंजीनियरिंग में है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बनने में हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, लेकिन उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। उन्हें तो सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ डॉक्टरी या इंजीनियरिंग। शायद उनको ये भी नहीं पता होता है कि शायद उनका बेटा ट्राई कर रहा हो कुछ बड़ा करने की, वो सोच रहा हो कि एक वो कंपनी स्टैब्लिश करता है। बहुत सारे यूथ के पास ऐसा टैलेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऐसा टैलेंट होता है कि वो अपने आइडिया से एक बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ रह जाता है, वो सब कुछ नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगा। एक स्टूडेंट होता क्या है? एक स्टूडेंट कुछ भी नहीं होता है। उसे घर से भी मारा जाता है, कॉलेज से भी मारा जाता है, बाहर से भी मारा जाता है। मतलब कि उसके पास कभी फुलफ़िल उसकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए वो कॉलेज में पढ़ता है तो टीचर्स उसको परेशान कर करके उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। कभी भी टीचर ये नहीं पूछते कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। कभी भी किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट से कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप बेटा करना क्या चाहते हैं, रियलिटी में क्या करना चाहते हैं, आपका क्या ड्रीम है, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। कभी भी कोई भी टीचर ऐसे नहीं पूछता है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स में भी कमी है, कहीं कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी कमी है कि पेरेंट्स भी घर पे ये नहीं पूछते कि बेटा तू एक्चुअली में करना क्या चाहता है, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, हम तेरे साथ हैं, तो एक बार बता तो तुझे करना क्या है एक्चुअली में। तो वो बच्चा फिर उस टाइम क्या करता है, उस टाइम सोचना शुरू करता है कि वो अब कुछ बड़ा कर सकता है, कोई आइडिया डेवलप कर सकता है। वहीं पे अगर आप सोसाइटी देख लें और रिलेटिव्स को देख लें तो सोसाइटी जैसे आपके सोसाइटी है, अगर आप सोसाइटी में से आपके घर पे कोई आता है तो आपके पेरेंट्स सीधा यही क्वेश्चन करेगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि हमारा बेटा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, या फिर हमारा बेटा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो ये बोलेंगे ये क्या फालतू चीज़ होती है, ये क्या होता है। तो हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें कुछ करने से रोकती है। इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग आवर मैंटेलिटीज़। हमें अपनी चेंज करनी होगी मैंटेलिटीज़। हमें दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए हमें बिल्कुल ही ब्लॉक कर देना सभी लोगों को कि मुझे कोई मतलब नहीं है, ना इनर से ना आउटर से। जैसे कि अगर दूसरी साइड देखा जाए तो कुछ बिलियनियर्स जैसे कि धीरूभाई अंबानी और गौतम अडानी, जो इंडियन बिलियनियर्स हैं ये, और वर्ल्ड में जैसे कि मार्क जुकरबर्ग हुआ, लैरी एलिशन हुआ और स्टीव जॉब्स हुआ, ये सारी कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, बट ये आज फिर भी बिलियनियर है। क्यों? क्योंकि इनको शायद पता चल गया था कि कॉलेज में वो चीज़ नहीं सिखाई जाती है, या फिर ये उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं जो चीज़ इन्हें कॉलेज में सिखाई जा रही है। तो मे भी हो सकता है कि अगर आपकी भी थिंकिंग बड़ी है, या फिर आपको लगता है कि आप एक कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं कॉलेज में बैठ के एक बोरिंग लेक्चर लेने से ज़्यादा, तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, रिस्क लीजिए और उस चीज़ को फॉलो कीजिए। मे भी हो सकता है कि आप भी बिलियनियर बन जाएं, वरना जॉब तो बाद में मिल ही जाएगी आपको प्राइवेट, जितनी की आप जॉब अभी करना चाहते हो उतनी की तो जॉब आपको मिल ही जाएगी। तो रिस्क लीजिए और जाइए। एक सिंपल सी चीज़ और डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हमें कॉलेज में सिखाया क्या जाता है। हमें कॉलेज में शायद सिखाया जाता है कि एक वर्कर कैसे बना जाए, ना कि ये सिखाया जाता है कि एक बॉस कैसे बना जाए, ना कि आपकी रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी, एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी। कभी भी किसी भी कॉलेज में ये नहीं पूछा जाता कि एक स्टूडेंट क्या चाहता है। स्टूडेंट की तो कहीं भी नहीं पूछी जाती है, बस उनको एक गधे की तरह लगा दिया जाता है कि आपको ये असाइनमेंट करने के लाना है, ये वाला असाइनमेंट करना है, कल आपको क्लास अटेंड करनी है, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, एंड आपको इतने परसेंटेज मार्क्स स्कोर करने हैं, और आपको ये करना है वो करना है। बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं स्टूडेंट के ऊपर।
अगर आप कॉलेज में, तो आपने एक चीज़ और सुनी होगी, टीचर्स आपको कुछ भी नहीं डांटते हैं। जब आपका बॉस आपको मिलेगा तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा डांटेगा। ये आपने बात हमेशा सुनी होगी कि टीचर्स की डांट बॉस की डांट के आगे कभी कुछ भी नहीं होती है। तो एक चीज़ यहाँ पे भी है कि हमेशा आपको यही चीज़ बताई जाएगी कि टीचर्स की डांट कम है बॉस की डांट के आगे। कभी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप बॉस कैसे बन सकते हैं। हमेशा आपको यही बताया जाएगा कि आप वर्कर कैसे बन सकते हैं, एक वर्कर जाके आप काम कैसे कर सकते हैं जाके दूसरे की कंपनी में। गाइस, एक डिसीज़न लीजिए, आप डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाइए, डिसीज़न लीजिए, टेक द राइट डिसीज़न एट राइट टाइम एंड अपनी ड्रीम को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। तभी आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छे बन पाएंगे एंड अपनी जो ड्रीम्स हैं उन्हें आप अचीव कर पाएंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।